बोल यहोवा, सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। वचन तेरा सिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा सिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो गीत आज हमने गाया और सुना है, उस गीत का मतलब आप समझते हैं। उस गीत में जिस प्रकार कहा गया कि हे प्रभु, मुझे वो वचन सुना जो तू चाहता है कि मैं सुनूं। मुझे वो वचन दे प्रभु जो तुझसे निकलता है। प्रभु, मुझे अपनी वाणी सुना। प्रभु का वचन सुनना या प्रचार करने का मतलब क्या है, आज इस बारे में मैं बात करना चाहता हूं। बहुत डिटेल में बताऊंगा, एक एक बात बताऊंगा। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज के वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर इससे पहले कुछ वीडियोस को आपने स्किप किया भी हो, आज के वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्योंकि आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपके बीच में बताने जा रहा हूं। इतने समय से जब आप प्रचारों को सुन रहे हैं, प्रीचिंग को सुन रहे हैं, प्रचार को सुन रहे हैं, क्या वाकई में वो परमेश्वर के वचन से था? क्या वाकई में उस वचन को सुनने से आपके जीवन में कुछ बढ़ोतरी हुई? जब आप परमेश्वर के वचन से सुनते हैं, परिवर्तन होगा आपके जीवन में। ये 110%। मैंने एक व्यक्ति को बदलता हुआ नहीं देखा, मैंने कई व्यक्ति को बदलता हुआ देखा है। और लोग नहीं बदलते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, लोग बिल्कुल भी नहीं बदलते हैं किसी को, क्योंकि किसी के अंदर इतनी क्षमता, इतनी शक्ति नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि लोगों को बदले। लेकिन वचन लोगों को बदलता है। वचन ने आपको बदला है और उसी वचन ने मुझे बदला है, और यही वचन हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को बदल रही है। इसीलिए वचन सुनने की आदत डाल लीजिए, लोगों को सुनने की नहीं, वचन सुनने की आदत डाल लीजिए। वचन सुनने का क्या मतलब है? सच्चाई को सुनना। यही मैं बताने वाला हूं आज। प्रीचिंग का मतलब क्या है, मैं एक एक अक्षरों का आपको मतलब बताने वाला हूं, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। परमेश्वर के अजीजों, जब आप कुछ अच्छा प्राप्त करते हैं ना, यीशु ने हमें सिखाया है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। बांटना बहुत जरूरी है, शेयर करना बहुत जरूरी है। अगर आज का वचन आपसे बात कर रहा है, तुरंत वचन खत्म होने के बाद शेयर कर दीजिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी चीजें जितना हम देते हैं उतना ही हम प्राप्त करते हैं। जो देते हैं उन्हें दिया जाएगा। यहां सिर्फ बात पैसों को देने की बात नहीं की गई है, बात यहां पर हर एक बात शेयर करने की गई है। आप समझ रहे हैं? जो भी आप अच्छा कुछ प्राप्त करते हैं उसे बांटना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हर्ष देते हैं परमेश्वर उनसे प्रसन्न है। अगर आज आप वचन बांट रहे हैं, आने वाले दिनों में वचन की बहुतायत आपके जीवन में होगी। और मैं ये कहता हूं, वचन की बहुतायत अगर आपके जीवन में हो गई, सबसे बड़ी आशीष है वो। प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ी आशीष है। आप वचन से भरे हुए हो, आपके जीवन में हमेशा प्रभु का वचन कार्य करे, इससे बड़ा आशीष और क्या है? हालेलुया। जो कुछ इस संसार में है, एक दिन हमें छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वचन को हम लेकर प्रभु के पास जा सकते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रचार के बारे में हम सुनते हैं, हम इतने प्रचारों को सुनते हैं, उन प्रचारों में क्या ये बात आपको
मिलती है। अगर प्रचार आप सुन रहे हैं, प्रीचिंग आप सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन से प्रीचिंग आप सुन रहे हैं, अगर उस प्रीचिंग में ये बात ना हो तो मत सुनिएगा। चाहे कितना ही फेमस व्यक्ति प्रचार कर रहा हो, मत सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये बातें होना बहुत जरूरी है, तभी हम उससे प्रीचिंग बोल सकते हैं। ऐसा तो कोई भी किसी भी बात का प्रचार करता है, लेकिन परमेश्वर के वचन से प्रीचिंग जब किया जाता है तो ये बात जरूर से आप ध्यान करना होना चाहिए। चाहे एक छोटा सा व्यक्ति प्रचार कर रहा हो, चाहे एक बहुत फेमस व्यक्ति प्रचार कर रहा हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर उस छोटे व्यक्ति के प्रचार में ये बात आपको मिलती है तो उस प्रचार को ग्रैब कर लीजिए, एकदम अपना लीजिए उस प्रचार को। लेकिन एक फेमस व्यक्ति प्रचार कर रहा है तो ये बातें अगर उसके प्रचार में नहीं है, छोड़ दीजिए, उस व्यक्ति से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। वो व्यक्ति आज प्रचार कर रहा है, कल नहीं दिखेगा आपको, आपको तो प्रभु के पास जाना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आपको जुड़ना परमेश्वर के साथ है। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो कैसा प्रचार कर रहा है, वो कैसा प्रचार कर रहा है, वो कैसा प्रचार कर रहा है। आप सत्य में बने रहिए, आप सत्य में बने रहिए। हम सबको जांच नहीं सकते हैं, लेकिन आप जब सत्य में बने हुए हैं तो आप सत्य को ही आप प्राप्त करेंगे। हालेलुया। हम ये देखने नहीं जा रहे कि वो कैसा प्रचार कर रहा है, वो कैसा प्रचार कर रहा है, वो कैसा प्रचार कर रहा है। हम सत्य में बने हुए हैं। अगर हम सत्य में बने हुए हैं तो परमेश्वर सत्य बातें हम तक पहुंचाएगा, और हम जब सत्य को खोजेंगे तो हम सत्य को प्राप्त करेंगे। मार्ग, सत्य और जीवन, यीशु ने कहा मैं ही हूं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और जब आप सत्य में बने हुए हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है जगत के अंत तक। ये सिर्फ वायदा नहीं है, उसने करके दिखाया है अपने दासों के साथ, अपने लोगों के साथ। वो उनके अंत तक रहा है और वो जगत के अंत तक है, वो वहीं पे स्थिर है। हम बस उसे छोड़ देते हैं, हम बस कई बार उससे दूर हो जाते हैं, वो वहीं पे है। इसलिए सत्य में बने रहना बहुत जरूरी है। आज प्रीचिंग के बारे में हम देखेंगे। जो भी प्रीचिंग वर्ड है, PREACHING, प्रीचिंग, प्रचार। प्रीचिंग के आज 4 शब्द को मैं आपके बीच में रखने वाला हूं। आप आशीषित होने वाले। अगर इन दिनों में आप ये सोच रहे हैं प्रचार का मतलब किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सुनना है, प्रचार का मतलब किसी के दर्शन के बारे में सुनकर खुद को उत्साहित करना है कि मैं भी दर्शन प्राप्त करूं, प्रीचिंग का मतलब किसी के गवाही को सुनकर मैं भी वैसा ही बन जाऊं, प्रीचिंग का एक्चुअल में मतलब क्या है ये हम भूल चुके हैं। आज मैं आपको प्रेरितों के काम से बताने वाला हूं प्रचार कैसे शुरू हुआ, प्रचार किस शब्द को कहा जाता है, प्रचार का मतलब क्या है, और प्रभु किस प्रकार वचन से प्रचार किए जाने वाले बातों से काम करते हैं। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों? आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पी। जब हम प्रचार के, प्रीचिंग के शब्द से पी को ले लेते हैं, वो बन जाता है प्रोक्लेमिंग गॉड्स वर्ड इन द पावर ऑफ होली स्पिरिट। हालेलुया। प्रोक्लेमिंग गॉड्स वर्ड इन द पावर ऑफ होली स्पिरिट। अगर पवित्र आत्मा में वचन प्रचार नहीं किया जा रहा है तो वो वचन परमेश्वर के वचन से नहीं है, वो प्रचार प्रभु के वचन से नहीं है, वो मैसेज प्रभु के वचन से नहीं है। और ये बाइबल साबित करती है प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 14वीं आयत से। ये उस व्यक्ति की बात है जिसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। 3 बार उसने कहा कि मैं यीशु को नहीं जानता हूं। यह वही व्यक्ति है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने के बाद ये प्रचार कर रहा है। सुनिए जरा प्रचार में वो क्या कहता है 14वीं आयत से। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों
और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो, जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु ये वो बात है जो योएल भविष्य वक्ता के द्वारा कही गई थी। अब यहां पर प्रचार करने लगा है पतरस पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर गया है। ये वही पतरस है, जब तक ये पवित्र आत्मा से नहीं भरा था, ये भाग रहा था, ये छिप रहा था, ये डर रहा था प्रचार करने में, ये बताने में कि यीशु को मैं जानता हूं, ये भाग रहा था। लेकिन अब जब इसने पवित्र आत्मा के सामर्थ को प्राप्त कर लिया, अब ये खड़ा होकर ये बोलने लगा है। हालेलुया, ये बोलने लगा है। अब इसमें वो डर नहीं है, अब इसमें वो खौफ नहीं है। जब आप 14वीं आयत से लगातार पढ़ते जाएंगे, पतरस ने प्रचार में यीशु मसीह को बार 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 जिक्र किया है। उस छोटे से मैसेज में, वो कोई बहुत बड़ा मैसेज नहीं, कई घंटे का मैसेज नहीं था, उस थोड़े से समय में उसने बार बार ये कहा कि तुमने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन उसी प्रभु को पिता ने महिमा दी और तीसरे दिन जिंदा किया। उसने हमेशा परमेश्वर को सामने रखा, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम क्या है? परमेश्वर को प्रकट करना, परमेश्वर को प्रकट करना। अगर आप प्रचार में परमेश्वर के बारे में ना सुनते हुए किसी व्यक्ति विशेष के बारे में आप सुन रहे हैं, वो प्रचार नहीं है। मोटिवेशन के बारे में आप सुन रहे हैं कि आप ऐसा करो, आप ऐसे हो जाओगे, ऐसा करो वैसे हो जाओगे। परमेश्वर के बारे में लोग नहीं बता रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को देने के लिए, मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को प्रार्थना में आने के लिए। अरे प्रभु में बढ़ने के लिए आप सहायता करो। प्रचार का मतलब ये नहीं कि आप मोटिवेशन देते रहें। इस संसार में बहुत से लोग हैं मोटिवेशन देने के लिए, लेकिन प्रचार करने वाले बहुत कम हैं। ये जो व्यक्ति खड़ा हुआ है पतरस, ये मोटिवेट नहीं कर रहा था लोगों को, ये पश्चातापी बना रहा था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें मोटिवेट से बढ़कर हमें पश्चातापी बनाता है। यीशु मसीह ने बार बार कहा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। आपके मोटिवेट होने से आप स्वर्ग में नहीं पहुंचेंगे, आपके पश्चातापी होने से आप स्वर्ग में पहुंचेंगे। अगर आपने किसी व्यक्ति को देखा, आप जोश से भर गए कि मैं वैसा बनूंगा, आपने उसे देखा कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, आप कह रहे कि मैं वैसा बनूंगा, आप मोटिवेट हो गए, लेकिन आपके अंदर पश्चाताप नहीं आया। पवित्र आत्मा का काम क्या है? पश्चाताप लेकर आना परमेश्वर के वचन से। अगर प्रचार से आप पश्चातापी नहीं बन रहे हैं, समझ लीजिए कुछ तो सही नहीं है उस प्रचार में। आप समझ रहे हैं? मैं ये नहीं कहता हूं कि आज के प्रचार में भी एक प्रचार में 3000 लोग बपतिस्मा लेना चाहिए। परमेश्वर का काम है, वो अपने तरीके से करना जानते हैं। हमें परमेश्वर को सिखाने की जरूरत नहीं कि प्रभु आप ऐसा काम कीजिए, आप कुछ इस तरीके से काम कीजिए, वो जानते हैं। लेकिन हमारा काम क्या है? सत्य को बोलना। हमारा काम क्या है? प्रभु के वचन को रखना, क्योंकि वचन बदल रहा है, हम नहीं बदल सकते हैं। आप समझ रहे इस बात को? परमेश्वर के अजीजों, जब आप पतरस की तरह प्रचार करने लग जाएं, पतरस की तरह परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच में आप रखने लग जाएं, लोग पश्चातापी होंगे। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम पश्चातापी बने। आज इस वचन को प्रचार करने का मकसद यही है परमेश्वर के अजीजों, ताकि आप सत्य में बने रहे। जब आप प्रचार सुनते हैं, आप उसमें क्या सुन रहे हैं? क्या आप वाकई में उस प्रचार को सुनकर पश्चातापी बन रहे हैं? क्या वाकई में आप परमेश्वर को जान पा रहे हैं? ये वही लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। उन्हीं को पतरस कह रहा है कि तुमने क्रूस पर चढ़ाया। ये बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। और पवित्र आत्मा से जब पतरस भर गया, पतरस ने हिम्मत दिखाई और लोगों को ये जताया कि वो दोषी है, वो
पश्चाताप करे। और उस दिन करीबन 3000 लोगों ने पतरस से पूछा, हम क्या करें? उसने कहा, बपतिस्मा लो, पश्चाताप करो, अपने पापों से पश्चाताप करो। हम इस मैसेज से, इस प्रचार से ये समझते हैं कि परमेश्वर का वचन जब प्रचार किया जाता है, परमेश्वर को जब हमारे सामने रखा जाता है, प्रभु के अद्भुत कामों को रखा जाता है, प्रभु को जब जिक्र किया जाता है, प्रभु को जब दिखाया जाता है, प्रभु को दर्शाया जाता है, लोग पश्चातापी बनते हैं। सिर्फ मोटिवेशन हमारा लक्ष्य नहीं है। मैं बस लोगों को प्रेरणा देता रहूं कि वैसा बनो, वैसा बनो, ऐसे दो, वैसे दो। उसके जीवन में पश्चाताप होना चाहिए, हर दिन के लिए पश्चाताप होना चाहिए उसके जीवन में, क्योंकि एक इंसान परफेक्ट नहीं बन सकता है, लेकिन वो पश्चातापी बन सकता है। पौलुस कहता है, मैं सिद्धता की ओर बढ़ता जा रहा हूं। ये नहीं कि मैंने पा लिया है, मैं पा चुका हूं, लेकिन मैं बढ़ रहा हूं। हम परफेक्ट नहीं बन सकते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। परफेक्ट सिर्फ एक है, सिद्ध सिर्फ एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हमें पश्चातापी बनना है, और अगर प्रभु का वचन हमें पश्चातापी नहीं बना रहा है, वो एक सही प्रीचिंग नहीं है। आप समझ रहे परमेश्वर के अजीजों, वो एक सही प्रीचिंग नहीं है। इसलिए उस प्रचार में ध्यान दीजिए जो वाकई में आपको पश्चातापी बनाकर प्रभु में बढ़ा रही है, वो एक सही प्रचार है। दूसरे शब्द के बारे में हम सीखेंगे, आर से क्या आता है? रिवीलिंग द ट्रूथ। वचन से अगर सच्चाई प्रचार नहीं किया जा रहा है तो वो एक सही प्रीचिंग या एक सही प्रचार नहीं है। मैं पढ़ाना चाहता हूं यूहन्ना का किताब 14 अध्याय उसके 6 आयत को। बड़े ध्यान से सुनिएगा प्रभु के वचन में क्या लिखा है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अब जिस प्रचार को आप सुनते हैं उस प्रचार में अगर सत्य नहीं है, ट्रूथ नहीं है, अगर उस प्रचार से सत्य को प्रचारा नहीं जा रहा है, तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप उस प्रचार से दूर रहिए। अगर उस प्रचार में यीशु मसीह के सत्यता को नहीं बताया जा रहा है, सच्चाई को नहीं बताया जा रहा है, ट्रूथ को अगर रिवील नहीं किया जा रहा है, तो वो प्रचार आपके लिए सही नहीं है। मैं बस आपको सावधान करना चाहता हूं, क्योंकि अंत का समय है। इस मैसेज को आपके लिए लेकर आने का मकसद यही है। अंत का समय है, बहुत कुछ लोग करेंगे, लोग पैसों के लिए बहुत कुछ करेंगे और बहुत कुछ हो भी रहा है। इसलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। जिस विश्वास की आपने अभी तक रक्षा की है, इस समय तक आप उस विश्वास की रक्षा कर रहे हैं। आप आपके विश्वास को सुरक्षित रखे हुए हैं। आपने हर एक कठिनाई, हर एक मुश्किलात, हर एक दुख, हर ऐसे परिस्थिति में जो कि आपके लिए सहना आसान नहीं था, आपने अपने विश्वास को सुरक्षा किया, आपने रक्षा किया है, सुरक्षित रखा है अपने विश्वास को। इस अंत के समय में परमेश्वर के अजीजों, उस विश्वास को आप खो ना दे, इसीलिए उस विश्वास को थामे रहिए, कहीं आप भरमाए ना जाए। इसीलिए ये मैसेज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। प्रचार कोई भी कर रहा है, कोई भी प्रचार कर रहा है। आज प्रचारकों से दुनिया भर चुका है। एक समय था प्रचारक नहीं थे। बाइबल में जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं, अब मजदूर इतना ज्यादा हो चुका है, कोई भी प्रचार कर रहा है, लेकिन क्या वाकई में वो उस सत्य को प्रचार कर रहे हैं? क्या वाकई में उस सत्य के बारे में वो बता रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, बहुत जरूरी है। पौलुस ने बार बार बोला है, जब तुम किसी प्रचार को सुनते हो अपने बाइबल के साथ मैच करो। अगर वाकई में वो प्रचार सही है, पवित्र आत्मा के जरिए दिया जा रहा है, पवित्र आत्मा में होकर प्रचार किया जा रहा है, अगर सच्चाई को रिवील किया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो वो सही है। अगर नहीं तो उसी जगह में स्टॉप कर दीजिए, मत सुनिए। आपके सुनने से विश्वास बढ़ता है और आपके सुनने से ही विश्वास घटता है। इन दिनों में बहुत सारी ऐसी बातें हो रही है, घट रही है, जो कि नहीं होना चाहिए।
हम देख रहे हैं हमारे आसपास बहुत चीजें हो रही है और ये सही समय है इंतजार करने का यीशु मसीह का, क्योंकि यीशु ने कहा मेरे आने से पहले ये सब बातें होना अवश्य है। यीशु ने ये भी कहा है डरो मत, घबराओ मत। अगर ऐसा होता है तो ये निश्चित कर लो कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। हालेलुया। हमें एक तरफ से बहुत खुशी है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं, एक तरफ से हम बहुत आनंदित है, लेकिन दूसरे ही तरफ से हमारे लिए ये भी डर है कहीं हम अपने विश्वास को खो ना दें। इसीलिए सही प्रचार को सुनना बहुत जरूरी है, जो आपके जीवन को प्रभु की ओर उठाता है, प्रभु की ओर लेकर जाता है। मेरा यही मकसद रहा है और आगे भी परमेश्वर के अजीजों मेरा यही मकसद रहेगा। इतने साल से मैं सेवा करता हुआ आया हूं, आज तक कभी मैंने अपने भलाई के बारे में नहीं सोचा, अपने फायदे के बारे में नहीं सोचा। ये प्रभु के वचन को मैं अपने हाथ में लिए हुए बोल रहा हूं और आगे भी मैं नहीं सोचूंगा। अगर प्रभु मुझे आशीष देता है मैं धन्यवाद ही रहूंगा, लेकिन मैं खुद अपने भलाई अपने फायदे के बारे में इस वचन का गलत उपयोग ना ही मैं कर सकता हूं और ना ही मैं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मुझे किससे जवाब देना है। मुझे आपको, आप में से किसी को या किसी व्यक्ति विशेष को जवाब नहीं देना है, मुझे मेरे परमेश्वर को जवाब देना है। इसीलिए सच्चाई बोलना बहुत जरूरी है। सच्चाई का मतलब क्या है? इस वचन को हेराफेरी ना किया जाए, जो इसमें लिखा है वैसे ही बताया जाए। अगर आप किसी ऐसे प्रचार को सुन रहे हैं जो बातें इसमें नहीं है वो व्यक्ति बता रहा है, स्टॉप, छोड़ दीजिए, इस प्रचार को सही नहीं है वो। इन दिनों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इसमें नहीं है, बताया जा रहा है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने नहीं की है। यीशु के बारे में बोलना सच्चाई है ना। यीशु सत्य है, बिना यीशु मसीह के द्वारा आप पिता के पास नहीं पहुंच सकते। अगर आज मैं ये कहूं मैं आपको स्वर्ग में पहुंचा सकता हूं, मुझे इतना पैसा दे दो, मैं आपके लिए ये कर सकता हूं, मेरे लिए ये करो, मैं आपको कैसे पहुंचाऊंगा? आप खुद सोचिए, मैं कैसे पहुंचाऊंगा आपको? अगर मैं ये कहूं मुझे प्रभु ने दर्शन दे दिया, स्वर्ग में ऐसा जमीन है, आइए हम जमीन खरीदते हैं, आप मुझे सहयोग कीजिए, सहायता भेजिए, सहायता राशि भेजिए, हम जमीन खरीदते हैं जिस स्वर्ग में। कहां लिखा है? वचन में कहां लिखा है? मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, और ऐसी बातें घट भी रही है और मैं उदाहरण भी दे रहा हूं आपको। इन दिनों में अगर ऐसी बातें हो आपके साथ, कहां लिखा है वचन में? आप पढ़िए ना, आपके पास प्रभु का वचन है, ये वचन सबके पास है, आप पढ़िए कहां लिखा है। अगर मैं कुछ ऐसा भी बोलूं आपको, वो बातें तो प्रभु के वचन में लिखी नहीं है, इसका मतलब मैं सत्य को प्रचार नहीं कर रहा हूं। तो मैं उस बात को सुनूं क्यों मैं सुनूं जिस बात से मुझे प्रभु में बढ़ने के लिए फायदा नहीं मिल रहा है। पवित्र आत्मा में अगर वो प्रचार किया जा रहा है वचन, तो उस वचन में सत्यता होना बहुत जरूरी है, सत्य होगा उसमें। अगर पवित्र आत्मा में होकर प्रचार नहीं किया जा रहा है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रचार नहीं किया जा रहा है, वो वचन सत्य नहीं है और उससे ना सुनना ही सावधानी है। तीसरी बात ई, पी हो गया, आर हो गया, अब ई। एक एक वर्ड्स में आपको समझाना चाहता हूं परमेश्वर के अजीजों। ई से एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेनिंग टू पीपल हाउ टू ओबे एंड अप्लाई गॉड्स वर्ड टू लिव लाइफ वाइसली। बुद्धिमानी के साथ किस प्रकार प्रभु के वचन को ग्रहण करते हुए जीवन को बिताना, वो हमें लोगों को सिखाना पड़ेगा। आपके पास प्रभु का वचन है, लेकिन अगर बुद्धि नहीं है, बुद्धिमानी से आपको बताया ना जा रहा हो कि कैसे उस वचन को अपने जीवन में लागू करते हुए जीवन को जीना है, तो वो वचन प्रचार किया जाना व्यर्थ है। आप समझ रहे हैं? आप सीधा सरल तरीके से समझ जाइए। एक प्रचार को आपने सुना, उस प्रचार से आपके जीवन में कोई बदलाहट नहीं आया। प्रभु में बढ़ने के लिए, प्रभु के वचन में बढ़ने के लिए, मसीह जीवन में बढ़ने के लिए कोई आपको मदद नहीं मिली, तो बेकार है ना वो प्रचार। क्यों सुन रहे हैं आप क्यों लोगों के सिर्फ दर्शन की बातों को आप सुन रहे हैं?
उस व्यक्ति ने दर्शन पाया, उससे आपको क्या फायदा है? मुझे बताइए, आप क्या फायदा आपको? अगर किसी व्यक्ति को दर्शन मिला है, उस व्यक्ति ने आपके साथ दर्शन शेयर किया, आपको क्या फायदा मिला उस दर्शन से? आपको कुछ फायदा हुआ? आपको फायदा किससे है? परमेश्वर के वचन से। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को दर्शन नहीं मिलेगा, दर्शन मिलेगा, अच्छी बात है, प्रभु का धन्यवाद, उस व्यक्ति को दर्शन मिला। लेकिन उस व्यक्ति को दर्शन मिलने से मुझे क्या फायदा है? परमेश्वर ने तो उस व्यक्ति से बात किया, तो क्या परमेश्वर सबको दर्शन देंगे? क्या परमेश्वर सबके साथ एक ही तरीके से काम करते हैं? जरूरी नहीं है। परमेश्वर का काम अलग है, परमेश्वर का तरीका अलग है, सबके साथ परमेश्वर अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। तो मैं बस उसी दर्शन की खोजी में क्यों रहूं जो उस दूसरे व्यक्ति को मिला है? मैं तो वचन की खोजी में रहूंगा ना। वचन मुझे क्या सिखाता है? वचन मुझे किस प्रकार बुद्धिमानी के साथ जीना सिखाता है? तो वचन के साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए। आप समझ रहे हैं, इन दिनों में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें दर्शन मिल रहा है, जिनका परमेश्वर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। बहुत सारी बातें इन दिनों में घट रही है सिर्फ पैसों के लिए। मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, जो ऑडियंस है हमारे चैनल में, मैं उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं। आपने कुछ ना कुछ सोचकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। मेरा मैसेज उन 200-300 लोगों के लिए है जो हर दिन इस चैनल के प्रचारों को सुनते हैं। उन तक सत्य को पहुंचाना, उन तक ये पहुंचाना कि आप प्रभु के वचन को जब सुनते हैं, बुद्धिमानी के साथ उसमें बने रहिए, क्योंकि प्रभु का वचन हमें बुद्धिमान बनना सिखाता है। मैं पढ़ाना चाहता हूं आप सभी को यूहन्ना 14 अध्याय उसके 23वें आयत को बड़े ध्यान से सुनेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। अब समझ लीजिए इस बात को, जब आप वचन के साथ चलते हैं, वचन से प्रेम रखते हैं, तो प्रभु आपके साथ है। लेकिन जब आप सिर्फ उन बातों पर ध्यान देते हैं कि लोगों के जीवन में क्या हो रहा है, उसने दर्शन प्राप्त कर लिया, उसने ये प्राप्त कर लिया, उसके पास आशीष आ गई, उसने घर खरीद लिया, उसने जमीन खरीद लिया, उसने ये खरीद लिया, उसने वो खरीद लिया, तो उस बात पर अगर हम गौर करते रहेंगे तो हमने तो वचन छोड़ दिया ना। हमारे पास तो वचन नहीं है। अगर वचन हमारे पास नहीं है तो समझ लीजिए क्या हो रहा है हमारे साथ। हम कहां जा रहे हैं? हम प्रभु के साथ नहीं बने हुए हैं। इसीलिए वचन होगा तो ही आप बुद्धिमानी के साथ प्रभु में बढ़ पाएंगे। और जिस प्रचार से आपको ये ना सिखाया जा रहा हो कि किस प्रकार बुद्धिमानी के साथ प्रभु के वचन में बने रहकर जीवन को जीना है, वो प्रचार सही नहीं है। उस प्रचार से आपको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, कुछ भी आपको नहीं मिल रहा परमेश्वर के अजीजों। इसलिए अपने आप को उन प्रचारों के जरिए आप चलाइए जिस प्रचार से ये सिखाया जाए कि प्रभु के वचन को बुद्धिमानी के साथ कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, कैसे बुद्धिमानी के साथ प्रभु के वचन को लेकर जीवन को जीना चाहिए, ताकि प्रभु आपके साथ रहे। चौथी बात जो कि ए है, PREA, ए तक हम पहुंच गए हैं। और ए से है लोगों को एडवाइस करना। लोगों को ये बताना जरूरी है परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने से क्या होगा और आज्ञाओं को ना मानने से क्या होगा। हम सिर्फ लोगों को ये नहीं बोलेंगे कि आप मोटिवेट हो जाइए, आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए। हमें लोगों को ये सिखाना है कि परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने से क्या होता है और ना मानने से क्या होता है। देखिए, वचन को हम नहीं बदल सकते हैं, हम अपने फायदे के लिए वचन को नहीं बदल सकते। हम सिर्फ लोगों को एक साइड लेकर नहीं जा सकते हैं कि आपको आशीष मिलेगा, आपको चंगाई मिलेगा, आपको छुटकारा मिलेगा, आप बढ़ते जाएंगे, आप आशीषित होते जाएंगे। हमें दूसरे साइड को भी हम बताना है लोगों को कि जब आप प्रभु के आज्ञा को नहीं मानते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या बदल सकता है, क्या क्या मुसीबतें आ सकती है, कैसी परेशानी आपके जीवन में आ सकती है जब आप परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं। तो नया नियम है तो क्या
परमेश्वर बदल गया क्या? परमेश्वर तो वही है, ही इज अनचेंजिंग गॉड, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। तो नया नियम में भी वो ही बातें बताई गई है जो कि पुराने नियम में है। नए नियम में परमेश्वर का तरीका बदल गया है। पहले वो क्रोध करता था, अब वो क्रोध नहीं है, अब वो प्रेम करता है। लेकिन परमेश्वर तो वही है ना। चौथी बात में आप समझ गए होंगे, जिस प्रचार से आपको ये मिल रहा है कि वचन को मानने से ये होता है और ना मानने से ये होता है, वो वचन सही है, वो सही तरीके से समझाया जा रहा है, उन प्रचारों को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और मैं ये कहता हूं परमेश्वर का अजीजों, अगर आप इस तरीके से तैयार किए जाएंगे, आप उसके आगमन के लिए तैयार हो पाएंगे। आप आज 4 बातों के जरिए मैंने आपको उत्साहित किया है। इन 4 बातों को अपने हृदय में रखिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ताकि जब आप किसी भी प्रचार को सुनते हैं, उस प्रचार में इन बातों को जरूर आप ढूंढिए। अगर ये बातें आपको मिलती है, परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण कर लीजिए। सिर्फ आपके कानों को अच्छी लगने वाली बातें मत सुनिए, उन बातों को सुनिए जो वाकई में वचन से प्रचार किया जाता है, ताकि आपके आत्मिक बढ़ोतरी में कोई रुकावट ना आए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो वचन आज प्रचार किया गया, जो शिक्षा आज दी गई, पवित्र आत्मा हमारे हृदय में प्रभु अद्भुत रीति से हम इस शिक्षा को ग्रहण कर सके। और प्रभु किसी भी प्रचार को जब हम सुनते हैं प्रभु, उस प्रचार से प्रभु हम इन बातों को खोजें, ताकि प्रभु हमारे आत्मिक बढ़ोतरी में कोई भी रुकावट ना आए। सारी महिमा आदर आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।